हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री वर्ल्ड। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 5 बजे और सुबह उठने के बाद मैं फ़्रेश हो गई हूँ और यहाँ पर मैं अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट शुरू कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपना टाइमर ऑन कर दिया है और टाइमर ऑन करने के बाद आज मैं सबसे पहले ज्योग्राफी पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि आपको तो पता ही है कि मेरा ज्योग्राफी का बहुत सारा लेक्चर जो है वो पेंडिंग है। तो बस लेक्चर नंबर 14 से मैंने स्टार्ट किया है और आज का जो टॉपिक है वो है उत्तर भारत का विशाल मैदान। आज मैंने बैक टू बैक 3 लेक्चर्स अटेंड किए हैं और तीनों लेक्चर्स के नोट्स भी मैंने बनाए हैं। और मैं आपको बता दूं कि सर ने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ाए हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी कि सर ने ऑक्सबो लेक इतना अच्छा समझाया कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये जो ऑक्सबो लेक है ना, ये टॉपिक मुझे लगता है क्लास 6 की SST बुक में होता होगा। तो जब मैं ट्यूशन पढ़ाती थी तो कभी कभी स्टूडेंट्स को SST भी पढ़ाना पड़ता था, तो उसमें मैं उनको पढ़ाती थी। बट जिस सब्जेक्ट को आप रेगुलर नहीं पढ़ाते हैं उसके कुछ टॉपिक्स अगर आप पढ़ाएंगे तो बाद में आप भूल जाएंगे। तो इन सब जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, स्पेशली अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूँ तो। बट सर ने बहुत अच्छे से समझाया, एकदम मेरे दिमाग में ये चीज़ फिट हो गई है। साथ ही साथ सर ने एल नीनो और ला नीना इन दोनों टॉपिक्स को भी बहुत अच्छे से समझाया। मैंने तो क्या किया है कि सबका मैप ड्रॉ करके नोट्स बनाया है और आपको अभी अपने नोट्स दिखा रही हूँ कि मैंने कितना कुछ पढ़ा है और बहुत बढ़िया से नोट्स बना रही हूँ, ताकि मुझे फ्यूचर में कभी भी ज्योग्राफी पढ़ना पड़े तो मुझे इधर उधर बहुत सारे सोर्सेज को ना देखना पड़े, केवल अपने कॉपी को देखूँ और यहीं से मेरा काम जो है वो बन जाए। इसके बाद मैं आ गई थी किचन का काम करने के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ आलू पटेल की सब्ज़ी और रोटियाँ और साथ में दाल। चावल आज मैं नहीं बनाने वाली हूँ क्योंकि किसी का मन नहीं था। एक्चुअली यहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है और मौसम हमेशा एकदम सुहाना रहता है। तो जब मौसम थोड़ा ठंडा रहता है तो उसमें किसी को चावल खाने का मन नहीं करता है, तो इसीलिए आज चावल नहीं बना रही हूँ। और यहाँ पर देखिए मैं हनी पी रही हूँ। इसके साथ मुझे बहुत लोगों ने सजेस्ट किया है कि नींबू भी ऐड कीजिए, बट नींबू मुझे सूट नहीं करता है, इसलिए मैं नींबू नहीं पीती हूँ। आपको तो पता ही होगा कि 75 हार्ड चैलेंज का आज है डे 15 और मैं आपको बता दूं कि 75 हार्ड चैलेंज सच में बहुत हार्ड है। आपको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हार्ड लगने वाला है। जैसे जब मैंने फर्स्ट वीक में एक्सरसाइज किया था तो बहुत ज़्यादा पैर दर्द देते थे और मन भी नहीं करता था करने का। बट हाँ, अब अगर 15 दिन हो गए हैं, बीत गए हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, अब धीरे धीरे ये हल्का मेरे लिए ईजी हो रहा है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने हार्ड चैलेंज शुरू किया था तो मतलब फर्स्ट डे मुझे लगता था कि अरे यार अब एक्सरसाइज करने का टाइम है, तो मैं कोशिश करती थी कैसे भी इग्नोर करूँ, इजी वाला करूँ। बट अब मेरे साथ उल्टा होता है। जब मैं सुबह पढ़ती हूँ फिर उसके बाद खाना बनाती हूँ तो मैं वेट करती हूँ कि कब मैं एक्सरसाइज करने जाऊँ। तो यही होता है, ऐसे ही हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। जब तक आप संघर्ष में जाएंगे नहीं तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि माइंड कैसे कंट्रोल होगा। तो पहले तो माइंड आपको डिनाई करेगा कि नहीं ये एक्सरसाइज नहीं करनी है, ये टफ है। लेकिन जैसे जैसे आप धीरे धीरे खुद को फोर्स करके करना शुरू करेंगे तो फिर एक टाइम पे आप पाएंगे कि ओ माय गॉड, आपका माइंड ही आपको पुश करेगा कि चलो एक्सरसाइज कर लो, क्योंकि माइंड को भी ना फिर पता चल जाता है कि रियल प्लेजर किस चीज़ में है। और मैं आपको बता रही हूँ कि सेम चीज़ पढ़ाई के साथ भी होता है। अगर आपको पढ़ना है स्टार्टिंग में तो पहले आपका माइंड डिनाई करेगा, फिर आप फोर्सफुली खुद को बैठाएंगे, 7-8 दिन पढ़ेंगे तो फिर देखिएगा कि खुद आपका माइंड आपको कहेगा कि चलो पढ़ लो, अभी बहुत टाइम वेस्ट हो गया है। तो बस इस तरह से अगर आपको अपने माइंड को चेंज करना है तो आपको पहले खुद को फोर्सफुली बैठाना ही होगा पढ़ने के लिए। और स्पेशली अब तो पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो गया है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि बिहार स्टेट में बाकी पूरे इंडिया के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। और ये चीज़ चेंज होगी या नहीं मुझे नहीं पता है, बट हाँ अभी के सिचुएशन को लेकर मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आप पढ़ाई पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए और थोड़ा ज़्यादा मेहनत कीजिए। क्या सही है क्या गलत है, अगर इन सब चीज़ों में आप पढ़ेंगे तो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल है। आपका देख देख के दिमाग ख़राब होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा और बहुत सारा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, आपके अंदर डीमोटिवेशन आ जाएगा कि अरे यार अब तो सब लोग अप्लाई कर रहे हैं, अब कैसे एग्ज़ाम क्लियर होगा। बट आप याद रखिए कि रियल कॉम्पिटिशन जो है ना वो पूरी दुनिया से नहीं है, पूरे इंडिया से नहीं है। रियल कॉम्पिटिशन आपका खुद से है। आज 1 घंटे पढ़ रहे हैं, कल compete कीजिए खुद से कि 2 घंटे पढ़ेंगे, उसके बाद 3 घंटे पढ़ेंगे, फिर 4 घंटे पढ़ेंगे। खुद से कंपटीशन कीजिए कि आज 5 बजे उठे हैं, कल 4 बजे उठेंगे और पढ़ाई करेंगे। तो इस तरह से जब आप खुद से compete करते हैं और हर दिन खुद से जीतते हैं ना, तब आप दुनिया से जीत सकते हैं। बट रियल चीज़ ये है ना कि हम खुद से हर दिन हारते हैं। आपका ये छोटा सा दिमाग है ना, आपसे आलतू फालतू चीज़ें करवाते रहता है। आपको कहेगा जंक खा लो, आपको कहेगा कि यूट्यूब पर शॉर्ट्स देख लो, इधर टाइम वेस्ट कर दो, उधर टाइम वेस्ट कर दो। और यही दिमाग इतना अजीब है कि
एंड ऑफ द डे आपको फिर रिग्रेट भी फील कराएगा और आपको कल्प्रिट साबित करेगा कि तुमने ये किया, तुमने जंक खाया, तुमने यूट्यूब पर अपना टाइम वेस्ट किया। तो इस तरह से कब तक आपकी चीज़ें चलती रहेंगी, इसको कभी ना कभी तो बदलना होगा ना। और ये हाई टाइम है जब आप इन सब चीज़ों को बदलिए। तो यस, इसके बाद मैं आ गई थी एक्सरसाइज करने के लिए और मैंने फ्री ट्रेनिंग मोड जो है वो ऑन कर दिया है। और आज भी मैं जोआना शो का ही वर्कआउट कर रही थी। और ये एक्चुअली बहुत इजी वर्कआउट नहीं है, अगर आप इसे बहुत अच्छे से करेंगे ना तो इसी वर्कआउट से मैं 400 कैलोरीज हर दिन बर्न करती हूँ। और आज देखिए, आज मैंने बर्न किया 462 कैलोरीज। आज का भी टारगेट था 500 कैलोरीज, बट वो अचीव नहीं हो पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं वर्कआउट करने के बाद। तो फाइनली अब जाऊँगी, फ्रेश हो जाऊँगी और फ्रेश होने के बाद ब्रेकफास्ट करने आ गई हूँ। आज ब्रेकफास्ट में मैं खा रही हूँ दही, रोटी और सब्ज़ी। और देखिए, हर दिन पॉसिबल नहीं है कि मैं हर दिन फ्रूट्स खाऊँ और हर दिन सैलेड्स ऐड करूँ। जब मेरे घर में अवेलेबल होता है तो ऐड कर लेती हूँ, नहीं होता है तो नहीं करती हूँ। हे गाइस, सुबह के 11:15 हो गए हैं और अब मैं अपना नेक्स्ट स्टडी स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो नेक्स्ट स्टडी स्लॉट में मैंने जितना भी ज्योग्राफी सुबह में पढ़ा था, सुबह मैंने ज्योग्राफी के 3 लेक्चर्स अटेंड किए थे। और मैं 3 लेक्चर्स इसलिए भी अटेंड कर पाई थी क्योंकि मैंने उनको 1.5x स्पीड पर देखा था और फिर उनके नोट्स भी मैंने बनाए हैं। और नोट्स बहुत अच्छा तो नहीं बना रही हूँ मैं, बट हाँ, मैं जितना सर पढ़ाते हैं उतना मैं लिख लेती हूँ। तो अभी उन सबको एक एक बार रीड करूँगी क्योंकि देखिए, अगर आप भी ऐसे वीडियो लेक्चर अटेंड करते हैं और उसके नोट्स बनाते हैं बट आप उसको रिवाइज नहीं करते, उसको आप पढ़ते भी नहीं है एक बार भी, उसको आप छोड़ देंगे कि कल पढ़ेंगे या परसों या फिर जब सारा ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा तब पढ़ेंगे, तब फिर आप देखिएगा कि एंड में इतना ज़्यादा नोट्स हो जाएगा कि आपको पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। तो इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ कि अभी मेनली मेरा ज्योग्राफी का ही सेशन बचा हुआ है, तो मैं क्या कर रही हूँ कि उसके वीडियोस लेक्चर देख रही हूँ और फिर उन्हें एक बार पढ़ भी ले रही हूँ। तो बस अभी सेकेंड स्लॉट में जितना भी पढ़ा है उनको मैं रिविजन करूँगी। तो चलिए, अब मैं अपना टाइमर ऑन कर देती हूँ और लग जाती हूँ पढ़ाई में। कल मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे जिसमें मेरे सब्सक्राइबर्स पूछ रही थी कि दी आप कौन से बैच से पढ़ रही हैं। तो देखिए, मैंने ऑफिसर्स एकेडमी का बैच परचेज़ किया है और बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं। आप किसी का भी बैच परचेज़ करके पढ़ सकती हैं। ऐसे अगर मैं ऑफिसर्स एकेडमी की बात करूं तो यहाँ पर भी सारे टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है, आपको जहाँ से मन है आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं बैच। तो बस इसके बाद मैं ज्योग्राफी रिवीजन करने में लग गई थी और एकदम बोल कर मैं पढ़ती हूँ ताकि मेरा ध्यान जो है वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। क्योंकि जब भी मैं मन में पढ़ती हूँ तो मैं कुछ सोचने लग जाती हूँ और फिर जब ध्यान देती हूँ ना तब लगता है कि अरे मैं तो यहाँ पढ़ रही थी और अभी तो कहाँ मैं सोच रही थी कुछ और। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि बोल के पढ़ती हूँ और आप देखेंगे कि मैं हमेशा पेन से ऐसे करके, क्योंकि मैं अपने ज़्यादा सेंसेस को इन्वॉल्व करना चाहती हूँ उसमें। क्योंकि जब मैं बोलती हूँ तो मेरा कान सुनता है, जब मैं पढ़ती हूँ तो मेरा आँख देखता है, और जब मैं पेन से ऐसे करती हूँ तो एग्जैक्ट पता होता है कि अभी मैं इस वर्ड को पढ़ रही हूँ या इस लाइन को पढ़ रही हूँ। तो इस वजह से कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हाईएस्ट होता है मेरा इस टाइम पे। हाँ, बट बहुत लोग मन में ही बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से मैंने सेकंड स्टडी स्लॉट भी कंप्लीट कर लिया है और अब मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी और थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैं दोबारा से आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। और यहाँ पर मैंने अपना टाइमर ऑन कर दिया है और ये है मेरी पढ़ाई का थर्ड स्लॉट। और थर्ड स्लॉट में मैं लर्न करूँगी हिस्ट्री। और मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट करके ये भी पूछ रहे थे कि ये जो एग्ज़ाम है टीचिंग एग्ज़ाम, ये बीपीएससी का प्री एग्ज़ाम और ये जो टीचिंग एग्ज़ाम वो दोनों कॉमन है क्या? देखिए, ये कॉमन नहीं है। स्टेट पीसीएस अलग एग्ज़ाम होता है, मीन्स कि बिहार पीसीएस अलग एग्ज़ाम है और बिहार टीचर का जो एग्ज़ाम है ये दोनों अलग एग्ज़ाम है। बट इसको कंडक्ट जो कराएगा वो बीपीएससी है, मीन्स कि बीपीएससी कंडक्टिंग बॉडी है। तो आप बिल्कुल ऐसा मत समझिएगा कि इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो एकदम बीपीएससी जो होता है आपका स्टेट पीसीएस उसका प्री लेवल का आएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। बट एग्ज़ाम तो अभी फर्स्ट टाइम हो रहा है बिहार में टीचिंग एग्ज़ाम, तो देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन आता है। ये भी हमारा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। आप ये सोचेंगे कि मैं जीके पर ही बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ, वो इसलिए क्योंकि जीके का ही पोर्शन मेरा बहुत ज़्यादा वीक है। बाकी मुझे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, रीजनिंग को देखूँगी कि एंड में एक वीक में रीजनिंग थोड़ा पढ़ लूँगी, अदरवाइज़ मुझे इतना ज़्यादा नीड नहीं फील होता है कि मुझे रीजनिंग पढ़नी ही चाहिए क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। तो फाइनली मैंने थर्ड स्टडी स्लॉट कंप्लीट कर लिया है। और इससे पहले थोड़ी देर पहले मेरी सासू माँ ने मुझे कॉल किया था नीचे आने के लिए। ये देखिए, ये बादाम है, पता नहीं आपने देखा है पहले या नहीं,
मैंने तो इसे पहली बार ही देखा है कि बादाम एक्चुअली ऐसे होते हैं। तो इन सबको तोड़ तोड़ के ना हमें रखना था डलिया में। तो बस साथ में मैं, दादी और मम्मी, हम तीनों मिलकर बादाम तोड़ रहे थे और उसे डलिया में रख रहे थे। यहाँ आपको दिखेगा मेरी फैमिली का 3 जनरेशन, पहले दादी हैं, फिर मम्मी हैं और फिर मैं हूँ। और हम तीनों मिलकर एक साथ बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे। और दादी से कभी कभी बात करती है तो उनकी बातें मुझे समझ नहीं आती हैं, बट हाँ मैं कोशिश करती हूँ कि उनका लैंग्वेज अच्छे से समझ सकूँ। तो बस थोड़ी देर मैंने यहाँ पर टाइम स्पेंड किया और अभी बजे थे शाम के 5:30। तो अब मैं आ गई हूँ दोबारा से पढ़ाई करने के लिए और यहाँ पर मैंने अपना टाइमर ऑन कर दिया है। और जो लास्ट सब्जेक्ट है वो है पॉलिटी। तो आज का जो टॉपिक था वो था राज्यपाल और राज्य विधानमंडल। और केवल 2 टॉपिक्स को मैंने रीड किया है 2-2, 3-3 बार। ऐसा नहीं कि मैं पूरा रट जाती हूँ और कोई भी क्वेश्चन अभी इससे पूछेंगे तो सारा आंसर कर दूँगी, ऐसा नहीं है। बस हाँ मैं इतना पढ़ लेती हूँ कि जब ऑप्शंस देखूँ तो मुझे ध्यान में आए कि अच्छा ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा था, इसका आंसर ये होगा। 1 hour later. आप में से कितने लोग बिहार टीचिंग एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करेंगे, कमेंट में एक रेड हार्ट ज़रूर सेंड कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊं जिसमें मैं आपको ये बताऊं कि ये एग्ज़ाम क्या है, इसका पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है, अदर स्टेट वालों को कितने सीट्स मिलेंगी, बिहार वालों को कितने सीट्स मिलेंगी, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए एक वीडियो ज़रूर लाऊँगी। हे गाइस, तो फाइनली मैंने 7 आवर्स का स्टडी चैलेंज आज भी कंप्लीट कर लिया है। अभी शाम के लगभग 6:30 बजने वाले हैं और आपको मेरे चेहरे पे पूरी थकान दिख रही हो क्योंकि मैं एकदम टायर्ड हो गई हूँ। क्योंकि इतने घंटे लगातार पढ़ने के बाद फिर और कुछ करने का मन नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है इसके बाद कि आराम से सो जाऊँ या फिर कहीं बाहर घूमने चले जाऊँ, क्योंकि 2 चीज़ों से मेरा माइंड फ्रेश होता है, एक तो सोने से और दूसरा बाहर घूमने से। बट यहाँ पर तो मैं रोज़ बाहर जा नहीं सकती हूँ और अभी मैं सो भी नहीं सकती क्योंकि अभी शाम का खाना वगैरह बनाना है। तो बस चलिए मिलती हूँ आपसे किचन में। लेकिन हाँ, किचन में जाने से पहले आपसे 2 क्वेश्चन पूछ लेती हूँ और आप उन 2 क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री किस राज्य से बनी थी, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि भारत के किस राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया है। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर आंसर कीजिए। कि वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।